इवनिंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सिनेस्टार सीक्रेट में। आप लोग जुड़िए और सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगे तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक लड़की जो एक फैशन ब्लॉगर थी, जब उसने इंस्टाग्राम पर अपने वीडियोस डालना शुरू किया तो उसके वीडियोस दिन ब दिन रात बरात तरक्की करते हुए वायरल होने लगे। धीरे धीरे इस लड़की के सपने जो उसने देखे थे पूरे होते हुए दिखाई देने लगे। वह रातों रात फेमस हो गई थी। लेकिन दोस्तों, जब उसकी फेमसनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो कई सारी स्किन केयर कंपनियों ने उसके साथ टाई अप किया, उसे ब्रांड्स मिलने लगे। इसके बाद 23 जून साल 2022 को उसने अपनी आखिरी वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड की और अगले ही दिन 24 जून को तकरीबन सुबह 11:30 बजे के आसपास वह लड़की जिस बिल्डिंग में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी उसकी चौथी मंजिल से गिरती हुई दिखाई दी। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उस लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद इस लड़की ने कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन बाद में जब इस पूरी घटना का खुलासा हुआ तो पता चला कि उसने खुद से जान नहीं दी थी, बल्कि यह एक मर्डर था। जिसने उसे धक्का दिया था वह तो महज एक मोहरा था, असली कातिल तो फोन पर इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। तो क्या हुआ था इस पूरे केस में? पूरी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक ऐसी सच्चाई थी जिसकी वजह से पूरा उत्तर प्रदेश दहल गया था। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट द केस। रितिका सिंह। दरअसल दोस्तों, हम जिस केस की बात कर रहे हैं उसमें रितिका सिंह का जन्म 1999 में गाजियाबाद में हुआ था। रितिका की मां, जिनका नाम मंजू सिंह था, और पिता सुरेंद्र सूरी, जो एक शू फैक्ट्री में काम करते थे। रितिका की मां मंजू सिंह टूंडला, फिरोजाबाद से थी, इसलिए रितिका का बचपन फिरोजाबाद में अपने नाना नानी के यहाँ ही गुजरा था। इसी बीच रितिका की मुलाकात एक लड़के से हुई जो उसके पड़ोस में रहता था। उसका नाम था आकाश गौतम। रितिका का एक भाई भी था जिसका नाम उत्कर्ष था। रितिका एक आजाद ख्यालों वाली लड़की थी और उसे डॉग्स पालने का बहुत शौक था। उसके डॉग का नाम मैक्स था। जब रितिका अपने नाना नानी के यहाँ रहती थी तब उसकी मुलाकात आकाश गौतम से हुई। आकाश गौतम ने जब पहली बार रितिका को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। रितिका इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता वह एक बार उससे बात करने की कोशिश जरूर करता। रितिका जहां भी जाती उसकी खूबसूरती की वजह से उसे बहुत सम्मान मिलता था। वह एक बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। इसी वजह से आकाश गौतम छुप छुप कर रितिका को देखने लगा। वह मन ही मन रितिका से प्यार करने लगा था, लेकिन वह यह बात रितिका से कहने से डरता था। एक दिन हिम्मत जुटाकर आकाश गौतम रितिका के पास पहुंचा और उससे कहा कि वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। रितिका ने उसकी बात सुनकर साफ इनकार कर दिया। इसके बाद कई बार आकाश ने रितिका से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन रितिका ने हर बार इनकार कर दिया। जिंदगी चलती रही, लेकिन आकाश गौतम ने रितिका को सबक सिखाने का एक ऐसा प्लान बनाया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। अचानक रितिका अपने घर से गायब हो गई। जब रितिका गायब हुई तो उसकी मां और पिता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कहीं से भी रितिका के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आखिरकार 7 दिन बाद रितिका घर लौट आई। उसने बताया कि उसे आकाश गौतम ने किडनैप किया था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई होता है एक लड़की को जिसने किडनैप किया वह उसी से आखिरकार कैसे मोहब्बत करने लगी थी। दरअसल रितिका यहाँ एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाती है जिसे अंग्रेजी में स्टॉकहोम सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे में जब रितिका उस लड़के से मोहब्बत करने लगती है तो आखिरकार परिवार वालों को रितिका की मोहब्बत के आगे झुकना पड़ता है। और साल 2014 में
रितिका की शादी उसी आकाश गौतम के साथ हो जाती है। साल 2014 में आकाश गौतम के साथ रितिका की शादी होती है। इसके बाद यह लोग फिरोजाबाद में किराए के मकान में रहने लगते हैं। अब दोस्तों, जब साल 2014 में यह दोनों शादी करके फिरोजाबाद में रहने लगते हैं, तब रितिका ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी और वह एक स्कूल में टीचर बन जाती है। रितिका काम करती है, जॉब करती है। उधर आकाश रेलवे में क्लर्क की नौकरी करता था। लेकिन आकाश जब भी रेलवे की नौकरी से घर वापस आता, तो वह अपने लैपटॉप पर बैठकर बहुत ज्यादा काम करता था। यह बातें रितिका को कहीं न कहीं बहुत अजीब लगती थी। उसे लगता था कि एक रेलवे क्लर्क के ऊपर ऐसा कौन सा काम का बोझ है, जो घर आने के बाद भी वह काम करता है। वह तो महज एक रेलवे क्लर्क है, किसी बड़ी कंपनी का सीईओ नहीं। इसलिए रितिका आकाश के बारे में छानबीन शुरू करती है कि आखिरकार आकाश उससे क्या छिपा रहा है। जब रितिका आकाश के बारे में छानबीन करती है, तो उसे कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं जो उसे बहुत हैरान कर देती हैं। दरअसल रितिका को पता चलता है कि आकाश अपनी ड्यूटी पर जाता ही नहीं, बल्कि एक चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीता है और फिर घर आ जाता है। यानी रितिका को यह पता चल चुका था कि आकाश ने उससे झूठ बोला है। उसकी रेलवे में कोई नौकरी नहीं है। धीरे धीरे आकाश के पैसे भी खत्म हो चुके थे और अब वह रितिका से पैसे मांगने लगा था। रितिका को आकाश का सच पता चल चुका था, इसलिए वह मन ही मन आकाश से बहुत नफरत करने लगी थी। उसे लगता था कि आकाश ने उससे झूठ बोला है। इधर दोस्तों, आकाश की पैसे की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। इतना ही नहीं, वह एक बार रितिका के स्कूल भी पहुंच गया और वहां से रितिका को बाल पकड़कर घर ले आया। उसने रितिका को इतना मारा कि रितिका ने आकाश से तलाक की मांग कर दी। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं और अपने अपने रास्ते देख लें। लेकिन आकाश यहाँ एक साजिश रचता है। इस साजिश में वह अपने भाई और जीजा को शामिल करता है और रितिका को जलाकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही रितिका ने अपनी मां को फोन कर दिया था। इस वजह से वे लोग रितिका को जलाने में नाकामयाब रहे। किसी तरह रितिका को बचा लिया गया, लेकिन इस घटना में उसका एक पैर आग में पूरी तरह झुलस चुका था। इसके बाद रितिका ने आकाश से अलग रहने का फैसला लिया। वह बार बार घर बदलकर रहने लगी ताकि आकाश उसे ढूंढ न पाए। लेकिन दोस्तों, रितिका की मुश्किल यह थी कि बार बार घर बदलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। जिस स्कूल में रितिका पढ़ाती थी, उसी स्कूल के मालिक थे विपुल अग्रवाल। विपुल अग्रवाल, जो बहुत ही नेकदिल इंसान थे, पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी थी डॉक्टर दीपाली और उनका एक 12 साल का बेटा भी था। विपुल अग्रवाल ने रितिका को अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही रितिका विपुल अग्रवाल के घर में रहना शुरू करती है, धीरे धीरे रितिका और विपुल के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। जब इनके बीच नज़दीकियां बढ़ जाती हैं, तो दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, विपुल अग्रवाल पहले से शादीशुदा थे। फिर भी उन्होंने रितिका को अपनी जिंदगी में जगह दी। आखिरकार दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया और आगरा में शिफ्ट हो गए। आगरा में शिफ्ट होने के बाद अंदर जलन होने लगती है रितिका से। इसलिए वह रितिका से फिर से संपर्क करना चाहता है। इसके लिए वह रितिका की कई बार रेकी भी करता है। एक बार वह अपने दोस्त अनिलधर के साथ आगरा पहुंचता है और उस घर की रेकी करता है जहां रितिका रहती थी। वहां जो चपरासी यानी सिक्योरिटी गार्ड होता है, उससे कहता है, मुझे यह बिल्डिंग खरीदनी है, इसलिए बस देखने आया हूँ। सिक्योरिटी गार्ड भी कुछ नहीं। तकरीबन सुबह 11 बजे के आसपास आकाश अपने साथ 2 महिलाएं, काजल और कुसुम, और 2 पुरुष, चेतन और अनवर, लेकर पहुंचता है। आकाश ने इन महिलाओं को इसलिए साथ लिया था ताकि सिक्योरिटी गार्ड को लगे कि किसी के घर में मेहमान आए हैं। साथ में अनवर और चेतन को भी ले गया था। काजल और कुसुम उसकी मुंहबोली बहनें थीं
और चेतन व अनवर उसके दोस्त थे। लिहाजा वह इन चारों को लेकर पहुंचता है। उसने सिर्फ इतना कहा था कि वह रितिका से बात करेगा। रितिका का मर्डर करने वाला है, यह इन चारों को भी नहीं पता था। सिक्योरिटी गार्ड इन लोगों को अंदर जाने देता है। इसके बाद जब यह लोग अंदर पहुंचते हैं तो रितिका गेट खोल देती है। जैसे ही रितिका गेट खोलती है, वहां विपुल अग्रवाल भी मौजूद होता है। ये लोग विपुल अग्रवाल को बांधकर बाथरूम में बंद कर देते हैं। इसके बाद आकाश रितिका से बातचीत शुरू करता है। धीरे धीरे वह उसे बातों में फंसाता है। फिर उसके हाथ और पांव बांधता है और खिड़की से उसे फेंक देता है। रितिका चीख रही थी। उसके पड़ोसियों ने बताया कि रितिका आखिरी बार अपने छोटे भाई को याद कर रही थी। रितिका इतनी जोर से नीचे गिरी थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह पांचों लोग वहां मौजूद थे। फिर भी एक व्यक्ति ऐसा था जो फोन पर लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। आकाश ने उस व्यक्ति को फोन करके यह भी बताया, मैंने काम कर दिया है। पुलिस के लिए सबसे बड़ी हैरानी यह थी कि इन पांचों को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वह व्यक्ति कौन था जिससे आकाश ने कहा था कि मैंने काम कर दिया है। सबसे पहले पुलिस को एक कड़ी मिलती है। जो लोग बाइक से आए थे, उस बाइक के नंबर प्लेट को जब खंगाला जाता है तो पता चलता है कि वह बाइक आशा नाम की एक महिला के नाम पर रजिस्टर्ड थी। आशा का एक बेटा था जिसका नाम अनिलधर था। अनिलधर वही व्यक्ति था जिसके साथ आकाश रेकी करने के लिए आया था। जब अनिलधर के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि अनिलधर एक ऐसी महिला का भाई था जिसका इस पूरे केस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर लेना देना था। दरअसल अनिलधर की बहन थी डॉक्टर दीपाली। डॉक्टर दीपाली वही महिला थी जो विपुल अग्रवाल की पत्नी थी। उसी के कहने पर यह पूरा कत्ल किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आकाश को इसके लिए 10 लाख रुपए भी दिए गए थे। बहरहाल दोस्तों, आपने देखा कि पहले एक व्यक्ति एक महिला से शादी करता है, फिर उसके साथ मारपीट करता है और बाद में उसकी कामयाबी से जलकर उसका कत्ल कर देता है। लेकिन जिस तरह यह पूरा केस उलझा हुआ है, आप लोग बताइए कि इसके अंदर असल में जिम्मेदार कौन है? आप अपनी राय जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल किसी नई स्टोरी के साथ।